नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है CNF और GNF में डिफ्रेंसिएशन। CNF होता क्या है? CNF होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और GNF होता है गिबॉच नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें देख लेते हैं हम फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। जब हम A से B और C पर गए या फिर A से स्मॉल a पर गए तो ABC जहाँ पे जो मतलब ABC नॉर्मल से स्टेट होंगे, वेरिएबल होंगे, जिससे पहले ग्रामर में स्टेट हुआ करते थे, यहाँ पे वेरिएबल्स होता है। तो ये ABC और एप्सिलन, जो एप्सिलन तो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, ये हमें पता ही है। ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और जो A और एप्सिलन है ये हमारे टर्मिनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर A अगर A और X है तो वेयर, जहाँ पर X जो है, यहाँ पे X कैसे, X किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? X रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग्स टू होगा वेरिएबल से, मतलब वेरिएबल का एक लूप जो बनता है, जो क्लीन क्लोजर बनता है। नॉर्मल सी बात है, क्लीन क्लोजर बनता है वेरिएबल का ग्रामर में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे गिबॉच नॉर्मल फॉर्म में X का यूज़ करते हैं यहाँ पे, बल्कि हम ABC का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे स्टेप है वो है नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इज़ 2 mod n माइनस 1। यानी कि ये जो स्टेट है, ये जो मतलब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस चीज़ का है कि नंबर ऑफ स्टेप्स, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स लगे हैं पूरे ऑटोमेटा मशीन की लेंथ को, स्ट्रिंग्स की लेंथ को नापने के लिए, तो उसका एक फार्मूला भी होगा कि हम स्टार्टिंग में निकाल लेंगे कितनी लेंथ है स्ट्रिंग्स की, जो ऑटोमेटा है उसमें या ग्रामर है, तो ये उसका फार्मूला है। बल्कि यहाँ पे फार्मूला कुछ चेंज हो जाता है, देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इज़ n, मतलब केवल n। यहाँ पर n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ही लेंथ होगी किसकी? ऑटोमेटा मशीन के स्टेप्स के नंबर्स की। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, यूज्ड इन मेंबरशिप एल्गो। मतलब एल्गो का मतलब है एल्गोरिथम, मतलब कि ये जो CNF है ये मेंबरशिप एल्गोरिथम लिखने में भी यूज़ होती है, मतलब कि स्टेप्स बहुत सारे लिखने में भी यूज़ होती है। बल्कि जो CNF है वो यूज्ड टू कन्वर्ट CNF टू PDA। PDA क्या होता है यहाँ पे? PDA हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। PDA क्या होता है? PDA का मतलब होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ये एक अलग किस्म का टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। डेरिवेशन ऑफ पार्स ट्री ऑब्टेन्ड फ्रॉम CNF इज़ ऑलवेज बाइनरी ट्री। डेरिवेशन ऑफ पार्स ट्री, अब पार्स ट्री क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या होता है, और डेरिवेशन क्या होता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम CNF इज़ ऑलवेज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि जो बाइनरी ट्री है वो जो पेरेंट्स हैं उसके जो चाइल्ड्स हैं वो इक्वल नंबर होंगे और 2 होंगे। अब ये पूरा बाइनरी ट्री बन जाता है हमारा इस तरीके से, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। तो इस तरीके से बाइनरी ट्री बनाता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो ग्रामर है, जो मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है CFG, वो हमारा इस तरीके से क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप है नॉट ऑलवेज। यहाँ पे बाइनरी ट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट स्टेप जो है लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शन। लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उसमें जो उसकी जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है। बट यहाँ पे जो CNF में है वो रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, जो मर्जी वो आप प्रोडक्शन रूल लगा सकते हैं, बस हमें एक सटीक रिजल्ट चाहिए।